हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 283 में। तो जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि ग्रुप डी का फॉर्म आने वाली है 23 जनवरी से। तो उससे पहले ही आप लोग तैयार रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, तो आप लोग को स्पीड रहेगा एग्जाम के टाइम में। ऐसा नहीं आप लोग फॉर्म के लिए बैठे रहिए कि फॉर्म आएगा तब तो स्टडी स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। पहला स्टडी स्टार्ट कीजिए, फिर फॉर्म आ जाएगी आपको कब से। तो सबको पता है कि 23 जनवरी से फॉर्म आने वाली है, ठीक है। तो हम जिसमें रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहेगी। मैंने अपना सिलेबस वाले में सारा चीज़ हम बता दिए थे, सिलेबस क्या रहेगा उसमें मैंने बताया था आप लोग को कि रीजनिंग का 30 क्वेश्चन का हम मॉक टेस्ट आपको देंगे डेली रात 8 बजे। तो आप लोग रेगुलर रहिएगा, न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। सपोर्ट करिए भर भर के, ठीक है। आप लोग को सपोर्ट का ज़रूरत है। आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तब मुझे भी अच्छा लगेगा और डेली हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या चीज का, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन देखिए, हम आज का मॉक टेस्ट फर्स्ट नंबर है मॉक टेस्ट, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का। हम धीरे धीरे क्वेश्चन फिर थोड़ा सा उस लेवल तक ले चलेंगे जब कि एग्जाम तक कि सारा क्वेश्चन आपको कवर होगा। तो अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड करेंगे, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। सीरीज का क्वेश्चन 1 है, 3 है, 6 है, 10 है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर सीरीज का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा तब कुछ और सोचिएगा, ठीक है। तो मैं इतना हम सीरीज का क्वेश्चन बता देंगे कि किसी भी तरह से रहे, स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, गुना रहे, भाग, मतलब कुछ भी रहेगा आपसे बन जाना चाहिए। तो देखें इसका हम क्या कर रहे हैं, हम बोले इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो इसमें कितना ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे ना तो 3 आएगा। इसमें +3 ऐड करेंगे, इसमें +4 ऐड करेंगे। देखें तो यहाँ पर 2 ऐड हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 5 ऐड कर करके देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं। तो +5 ऐड किया तो कितना आएगा, 15 है ऑप्शन में, तो हाँ है। तो हमारा आंसर कौन सा, बी। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि इतना इजी आएगा, तो हाँ आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन इतना इजी रहता है कि सबसे बनता है, किसी भी एग्जाम का हो, वो ग्रुप डी का हो या बीपीएससी का हो, कुछ भी का हो। कुछ क्वेश्चन इतना इजी रहता है कि सबसे बनता है, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल रहता है कि बना लेते सब लोग, और कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि हार्ड रहता है कि किसी से बनता नहीं है। तो सारा क्वेश्चन मिक्स रहता है, और सारा क्वेश्चन में लाएंगे, जो भी लाएंगे सारा प्रीवियस ईयर का रहेगा। 2019 में भी आया था ग्रुप डी का, उसका रहेगा। तो प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन रहेगा सबका हम कवर करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, यदि डी बराबर 4 है और डी ई एस के बराबर 39 है तो डी आर ए डब्ल्यू बराबर क्या होगा। तो देखिए हम अपने चैनल पर अल्फाबेट वाले क्लास में सारा चीज का सारा प्लेस वैल्यू भी याद करवाए, इसीलिए हम याद करवाए हैं, बोल बोल कर चिल्ला चिल्ला करके बोले थे कि आप लोग ना प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा। देखिए जिनका अगर ये प्लेस वैल्यू याद रहेगा उनके लिए तो ये वाली हलवा क्वेश्चन है, क्या है, तुरंत बन जाएगा, देखते ही बन जाएगा। लेकिन जिनको प्लेस वैल्यू नहीं याद है वो पहले तो लिखेंगे ए का बार, बी का 2, सी का 3, इस टाइप से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका क्या करना है, प्लेस वैल्यू 26 को अल्फाबेट तो है, 26 तक आप लोग नहीं याद कर सकते हैं, बचपन में तो बहुत सारे याद किए हैं। तो देखिए डी का 4 होता है, तो डी का यहाँ पर देखिए डी का 4 होता है। ई का कितना होता है, तो ई ज्योति करके हम बताए थे, ट्रिक भी बताए थे, 5, 10, 15, 20 करके। तो ई का कितना होता है, 5 होता है। एस का कितना होता है, 19 होता है। के का कितना होता है, 11 होगा। अब सारा को ऐड करिएगा तो 39 आएगा। देखिए 9, 1, 10, 5, 15, 4, 19 का 9, बाकी 1, 2, 1, 2 और एक पहले वाले 3, यानी 39 आ गया ना। यानी कि जितना भी लिखा हुआ, जो लिखा हुआ, जो उसका प्लेस वैल्यू करके उसको ऐड कर दिया, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। तो इसका भी प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए डी का कितना होता है, 4 होता है। आर का 18 होता है। ए का 1 होता है। डब्ल्यू का कितना होता है, 23 होता है। हम सबका याद करवाए हैं, इस टाइप से हम याद करवाए हैं कि तुरंत क्लास में मतलब 5-10 मिनट उसको देख लीजिएगा, उतना में ही याद हो जाएगा, ज़्यादा रटने का भी नहीं हम बताए हैं। तो अगर नहीं देखे अल्फाबेट वाले क्लास, उसका हम
प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, तो आप सर्च करिएगा रोजगार विद अन्नू या रीजनिंग बाय अन्नू मैम, तो आ जाएगा आपका अल्फाबेट 1। तो आप लोग देख लीजिएगा अगर न्यू रहिएगा तो देखिए सबको काउंट करिए। 3 1 4 8 4 12 12 4 18 के 8 बाकी 1 और 2 1 3 3 1 4 48। गलत हम काउंट कर दिए, एक सेकेंड। 23 3 1 4 हुआ, 4 8 8 4 12 13 14 15 16 आएगा ना, एक सेकेंड 46 आएगा, सॉरी कितना आएगा 46। तो छोटा मोटा मिस्टेक होता है, आप लोग बोलते हैं कमेंट में तुरंत लिख दीजिएगा कि मैम को काउंट ऐड भी नहीं, मैंने काउंटिंग भी नहीं आया, जोड़ घटाव भी नहीं आया। तो ऐसा नहीं कुछ है। कितना स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि टीचर को चेक करते हैं, सिर्फ उनको चेक करना रहता है कि आता है कि नहीं टीचर को नहीं भी आएगा तो आपको क्या जाएगा, ऐसा नहीं आप लोग को आना चाहिए, टीचर से ज़्यादा तेज स्टूडेंट को होना चाहिए। तो आप लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। क्या है, इसको देखिए और इसको देखिए, ऐसा नहीं सबको मिलाना है। ऐसे मैंने कितने स्टूडेंट होते हैं कि सबको मिलाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन सरसरी निगाहों से पहले इसको देखिए और इसको देखिए, तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या इसमें है और क्या इसमें ज़्यादा है, वो भी पता चलेगा। मतलब कि जो इसमें है इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखिए EXORBITANT, तो ऐसे करके देखिएगा तो इसमें तो सारा कुछ आ रहा है EXPORT। मुझे लग रहा है कि इसमें P में मुझे नहीं दिखा है, नहीं दिखा है ना कहीं पे, हाँ नहीं दिखा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, B नंबर। इसी तरह से आप देखिएगा, ए वाली क्वेश्चन इसी तरह से देखिए। पहले इसको एक निगाह से देख लीजिए 1-2 बार, उसके बाद सारा ऑप्शन को देख लीजिए, जिसमें ज़्यादा, जिसमें इसमें P है इसमें नहीं है, तो वो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक मॉक टेस्ट में मतलब कि 30 क्वेश्चन रहता है ना, 25-25 सारे क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो 30 क्वेश्चन में हम एक मॉक टेस्ट को हम 2 दिन चलाएंगे 15-15 क्वेश्चन का, क्योंकि लिख के आपके सामने बनाना पड़ता है, मतलब लिखना पड़ता है क्वेश्चन भी। ठीक है, तो लिखने वाले तो हम आपको देते नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम सोल्यूशन वाले देते हैं। तो आप लोग 15-15 क्वेश्चन का डेली लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 15 गुना 26 बराबर इतना है, 29 गुना 36 बराबर 6923 है, तो 46 गुना 4 मैंने 5 4 बराबर कितना होगा, यानी 54 बराबर कितना होगा। तो देखिए आप लोग बोल रहे हैं कि गुना है तो गुना होगा, नहीं, ये मैथ नहीं रीजनिंग है, सबको पता है, आप लोग हमसे भी ज़्यादा ही है, तो रीजनिंग है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और नज़र आ रहा है ना, एक चीज़ और कुछ दिख रहा है इसमें। देखिए जितना है इसमें है ए, इसको 1 5 और 2 6 को मिला करके वही है इसमें भी है, बस अलग अलग बैठाया हुआ है। देखिए 6 यहाँ पर है तो यहाँ पर बैठा दिया है, 5 यहाँ तो मैंने जो दोनों का जो साइड वाला है वो लगातार बैठा दिया है, और जो बच्चा उसको बाद 1 2 लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी 6 है 9 है, उसके बाद 2 है 3 है, तो इसको भी यहाँ पर पहले साइड वाला लिख देते हैं 4 6। देखिए यहाँ पर 6 और 9 लिखा था, 4 6, उसके बाद 4 4 4 4 लिख देंगे, 4 4 लिख देंगे, है ना, नहीं लास्ट वाला नहीं, 4 5 लिखाएगा। देखिए क्या कैसे हम लिखे, समझ में आया। देखिए यहाँ पर है, देखिए 6 यहाँ पर है तो 6 यहाँ पर, 9 यहाँ पर है तो 9 यहाँ, और जो बचा 2 इसमें बचा, 3 इसमें बचा, तो 2 3 यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार 6 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, अब 1 2 जो बचा 1 2, तो हाँ उसी प्रकार इसमें पहले लास्ट वाले 4 और 6, उसके बाद 4 और 5 जो बचा जो लिख दिए। तो हमारा आंसर कितना हो गया 4 6 4 5, 4 6 4 5 यानी सी नंबर में। आप लोग समझ गए होंगे, है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दाएं से 5वें अक्षर बाएं से 15वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। तो पहले तो लिख दीजिए। देखिए दाएं से यानी राइट से कितना है 5, बाएं से यानी लेफ्ट से है कितना 15,
अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, 5 5 0 1 1 2 यानी 20। और सबको पता है कि हमारे अल्फाबेट में कितने अक्षर लेटर होते हैं, कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं ना। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26। और 26 लेटर होते हैं। 20 तो यहाँ पर आ गया, दोनों को क्या किए, ऐड किए। हम अपने अल्फाबेट वाले क्लास में ये भी बताएं, ठीक है, सारा एकदम एक एक विस्तार से बताएं। तो आप लोग अगर नए हैं तो वो वाली देख लीजिएगा, पीछे सर्च करिएगा तो आ जाएगा प्लेलिस्ट में। तो 26 में क्या करना है, 20 को घटा देना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। ओके, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। आई होप आप समझ गए, ठीक है। दोनों को सिर्फ ऐड किए और जितना टोटल अल्फाबेट रहता है उसमें से माइनस कर दिए तो हमारा बीच वाले आ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर हाँ 5 का ही बनेगा या तो फिर 3 का बनेगा, और तो बनेगा ही नहीं। तो 5 5 का बनाइएगा तो सबसे पहले क्या करना है, बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाने से ना ज़्यादा झमेला हो जाता है, ज़्यादा बड़ा सीरीज हो जाता है और पता नहीं चलता। तो आप छोटा लेकर के चलिए। तो 3 का, इसको 3 का बनाइए। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर आया ए डी, यहाँ पर आया ए सी, यहाँ पर आया सी है, ठीक है। तो ए डी है, यहाँ पर ए डी है तो यहाँ पर भी ए डी बैठा दे, ए डी सी, हाँ ए डी सी। यहाँ पर अगर डी हम बैठाएंगे तो ए डी सी हो गया। फिर यहाँ पर भी डी बैठाएंगे, ए डी सी, फिर यहाँ पर ए डी सी, फिर यहाँ पर ए डी सी, फिर यहाँ पर ए डी सी, यानी कि डी डबल ए डबल सी। बहुत आराम से बन गया सीरीज। देखिए 3 का सीरीज बना है। और लास्ट वाले को देखिए कि यहाँ पर है ए डी है, यहाँ पर ए डी सी है। तो ए डी अगर मैंने ए के आगे क्या बैठा दिया, डी बैठा दिया, तो ए डी हो गया फिर सी हो गया। फिर ए के आगे फिर डी बैठा दिया फिर सी हो गया। फिर डी, यहाँ पर डी लिखा हुआ था, डी के से पहले क्या रखना, ए रखना, तो ए डी सी हो गया। हर जगह क्या हो रहा है, ए डी सी। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर में। ओके, आप आई होप आप समझ गए। इसको पहले सीरीज में तोड़ना है, 3 का 4 का। जैसे आपको अगर 12 का रहे तो 4 का तोड़ दीजिए, 3 का तोड़ दीजिए, जो भी आपको, जिससे कि आपसे आसानी से बन जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करा है, इफ 3 स्टार 3 स्टार 8 स्टार 3 बराबर है 9 2 4, 1 स्टार 5 स्टार 6 स्टार 7 बराबर 5 4 2 है। देन 2 स्टार 4 स्टार 9 स्टार 8 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको देखना है। देखिए पहले देखिए गुना करके देखते हैं। 3 3 9 यानी 3 3 9 हो गया, 8 3 24, बड़ा आराम से बन गया। दोनों दो का क्या किया, गुना कर दिया। 3 को गुना किया 3 से तो 9 आ गया, 8 को गुना किया 3 से तो 24 आ गया, समझ गए। 5 को गुना करेंगे 1 से तो 5 आ गया। 6 को गुना करेंगे तो 7 का 42 आ गया। 4 को गुना करेंगे 2 से तो 4 तो 9 8, और 9 को गुना करेंगे 8 से 9 5 9 72, 9 72 होता है ना, हाँ। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 872 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। ओके, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। 8 नंबर क्या है, सीरीज का क्वेश्चन ही है। सीरीज का क्वेश्चन हम थोड़ा ज्यादा बता देंगे क्योंकि ना बच्चे लोग सीरीज के क्वेश्चन में ही फंसते हैं ज्यादा लोग, क्योंकि सीरीज उनसे पकड़ाता ही नहीं है। एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है टाइम्स का, तो उन लोग हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, 10 है 15। देखिए यहाँ पर तो लग रहा है कि 5 का डिफरेंट कॉमन डिफरेंस निकालिएगा, लेकिन 15 से 18 करिएगा तो कितना आएगा, 3 का हो जाएगा, फिर 2 का हो जाएगा, फिर 10 का हो जाएगा। कोई सीरीज ही नहीं बैठ रहा। मतलब कि जो हम सबसे पहले क्या बताए थे, कॉमन डिफरेंस निकालिएगा, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर तो बन नहीं रहा, अलग अलग आ रहा है। तो देखिए फिर क्या हो रहा है,
कुछ लग रहा है दूर से। अल्टरनेट सीरीज चला है, क्या चला है? अल्टरनेट सीरीज। देखिए 10 दूना 20, 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 20। 15 दूना 30 गुना तो 18 गुना 2 करेंगे तो 36। कितना आएगा? 36। 36 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। तो इस टाइप से भी चलता है सीरीज, अल्टरनेट भी चलता है। कभी कभी एक एक का अल्टरनेट रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 का अल्टरनेट है, 2 छोड़ करके तीसरे नंबर मतलब उसका दूना है। ओके, आई होप आप समझ गए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सीरीज का ही क्वेश्चन है। 22 है, 24 है, 30 है। तो इसको ना सबसे पहले क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखते हैं। देखिए 2 का 6 का हो रहा है ना, हाँ 6 का हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 30 का, यहाँ हो रहा है 60 का, अब यहाँ हो रहा है 5 में से 2 गया 3, 130 का। तो यहाँ पर तो लग रहा है 3 दूना 60, लेकिन 6 दूना 12, 120 होना चाहिए ना, दूना भी नहीं है। तो क्या किया देखिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा? 1 के स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, है ना? समझे? नहीं समझे? 1 के स्क्वायर प्लस 1 किया था 2। अब यहाँ पर 2 के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 2 4 4 2 8, नहीं 2 का क्यूब। क्या करना है? 2 का क्यूब। यहाँ पर भी 1 का क्यूब ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्यूब ही होना चाहिए, हर जगह क्यूब ही होगा। देखिए 1 के क्यूब, 1 के स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, कुछ भी करिए 1 ही होगा। तो 1 का क्यूब प्लस 1 करेंगे 2 आएगा। 2 का क्यूब माइनस 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3, अब 3 का क्यूब अब प्लस 3 करेंगे। यहाँ पर जितना का क्यूब किया उतना प्लस हुआ, यहाँ पर जितना का क्यूब किया उतना माइनस हुआ, जितना का क्यूब करेंगे उतना प्लस होगा। तो 3 3 9 9 27, 3 30, वही 30 है ना? कहाँ से 30 आया? 3 का क्यूब प्लस 3 किया तो 30 आया। अब यहाँ पर क्या करना है? 4 का क्यूब। अब देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना होगा? माइनस 4 4 16 64 है, 64 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 60, वही 60 है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करना है? 5 का क्यूब प्लस 5, 5 25 25 25 से 125, अब प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 130, वही 30 है ना? 130। उसी प्रकार आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हुआ 5, अब क्या हुआ? 6 का क्यूब, 6 का क्यूब यहाँ पर हुआ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अब क्या होगा? माइनस होगा 6। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 6 36, कितना होता है बताइए? कौन बताइएगा? इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि आप लोग को लाइव बता सके। तो आप लोग ही बताइएगा, ठीक है? 6 6 36 नहीं आ रहा तो 6 से गुना कर दिया, 6 6 36 के 6 बाकी 3, 6 का 6 छोटी 18 19 20 21। अब इसमें 6 माइनस कर देंगे तो 210 हो जाएगा। 210 आपका आंसर नहीं होगा। 210 किस में ऐड होगा? 250 में। 250 में ऐड होगा कितना? 210, 0 5 1 6 2 2 नहीं 4, 460। 460 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आज अब आप समझ गए। थोड़ा सा लंबा हो गया, लंबा भी रहेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा आप लोग को आसान ही रहेगा। सीरीज थोड़ा सा लंबा ही देता है एग्जाम में। तो क्या किया था? 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, मतलब जितना का क्यूब हो रहा था वो उतना ही प्लस हो रहा था, एक बार माइनस हो रहा था, एक बार प्लस हो रहा था, एक बार माइनस हो रहा। सब चीज करने के बाद 210 है। 210 हमारा किस में ऐड होगा? 250 में। 250 में 210 ऐड किया तो 460 आ गया। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है? पर्वत है, जंगल है, पृथ्वी है, उसका वेन डायग्राम कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? पर्वत है, जंगल है, पृथ्वी है। तो देखिए पहले पृथ्वी को आप देखिए, जैसे पृथ्वी हो गया तो सारा संसार ही हो गया। अब पृथ्वी के अंदर ही रहेगा, पहाड़ रहे, जंगल रहे, भूमि रहे, पानी रहे, जो भी रहेगा पृथ्वी के अंदर ही रहेगा।
तो पृथ्वी के अंदर कौन सा है, यहाँ पर पर्वत है और जंगल है, तो पर्वत और जंगल है तो इसमें तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं, ए भी होगा, ए हो जाएगा। क्यों, इसको हम अगर पृथ्वी हम मान लेंगे और इसको हम पर्वत, इसको जंगल, अगर भूमि रहता तो भूमि भी हो सकता और पानी रहता तो पानी भी, लेकिन यहाँ पर दो है, पर्वत है जंगल है, तो ए वाली हमारा वेन डायग्राम सही होगा, यानी सी नंबर में। ओके, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा। लाइक से मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरा भी वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, मतलब मेरे पढ़ाने का ढंग आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एनालॉगी का, नंबर एनालॉगी का भी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको देखना है तो वो आप देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, देखिए नंबर एनालॉगी है 15 जिस प्रकार 1125 से संबंधित है, उसी प्रकार 24 किससे संबंधित है, बाई ऑप्शन। तो सबसे पहले तो इसको देखना है कि 15 को क्या किया कि 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 नहीं होगा, 15 का स्क्वायर तो है नहीं, ज्यादा 1125 है। अगर हम अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो 5 तो आ रहा है, एक का नहीं, एक का स्क्वायर एक, अच्छा एक सेकेंड, देखिए क्या किया, 1 का क्यूब किया, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा, 25 से, यानी कि दोनों को क्यूब करके एक जगह लिख दिया, एक का क्यूब आया 125 आया इधर से। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको भी क्यूब करते हैं। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब 4 का क्यूब कितना होता है, होगा 4 का क्यूब होगा 4 4 16 64, यानी 864 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। आई होप आप समझ गए। ठीक है, कैसे क्या किया था, दोनों का अलग अलग क्यूब कर दिया, बस लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 26 * 27 = 13 है तथा 34 * 35 = 14 है, तो 44 * 92 क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसको और इसको निकालना है कि 14 आया कैसे, 13 आया कैसे। अब दोनों रूल जो फॉलो करेगा वही रूल इसमें भी फॉलो करेगा। तो देखिए 26 और 27 को अगर ऐड करेंगे तो ज्यादा आएगा, 27 में 26 घटाएंगे तो भी कम आएगा। तो किया क्या, अगर हम दोनों को अलग अलग गुना करेंगे, इस दोनों को 6 दूना कितना आएगा, 12 आएगा। अब 7 दूना 14 आएगा। इससे तो आपस में गुना किया तो 12 है, इसको आपस में गुना किया तो 14 है। अब इस दोनों को फिर से क्या करना है, घटा देना। 2 - 1 करेंगे तो 2 - 1 करेंगे तो 1, 4 - 1 करेंगे तो 3। अब दोनों को एक साथ लिख देना, 1 यहाँ से 3 यहाँ से, तो देखिए वही 3 1 और 3 है ना। उसी प्रकार इसको भी करना है, 4 तिया 12, 4 दूना 4 तिया 12। अब इसको भी आपस में गुना करें, 5 तिया 15। अब क्या किया था, इसको घटाया था तो इसमें 1 आएगा, इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, 1 4, वही 1 4 है ना। समझ गए, नहीं समझे, देखिए इधर देखिए, इसको क्या करना, आपस में गुना कर देना, 4 4 16। अब इसको भी आपस में गुना कर देना, 9 दूनी 18। अब क्या करना है, दोनों को घटा देना, 6 में से गया तो 5, 8 में से गया तो कितना आएगा 7, 5 7 हमारा आंसर आएगा। दोनों को मिला देंगे तो कितना आएगा 5 7, यानी 57 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से बताते हैं, देखिए जो लिखा हुआ था ना उसको आपस में क्या करना है, गुना कर देना है, इसको भी आपस में गुना, इसको, अब फिर क्या करना है, दोनों को घटा करके जो आया वैल्यू उसको यहाँ पर मिला करके लिख देना है। बस वही रूल इसमें भी करना है, वही रूल इसमें भी करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि आप लोग को स्मार्ट बोर्ड पर हम पढ़ा सके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये भी है नंबर एनालॉजी का। तो क्या कर रहा है, 9 जिस प्रकार 9 से संबंधित है, उसी प्रकार 11 किससे संबंधित है, बाई ऑप्शन में। तो हम इसका शॉर्ट वीडियो में भी डालें, तो आप लोग अगर देखें तो सबको बनना चाहिए। चलिए बताते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81,
81 को अगर हम आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसी प्रकार 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 को आपस में हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। तो आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए ई बराबर 12 है, मतलब एनालॉगी का है। तो एनालॉगी का है क्या है, अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। तो अगर एक तरफ अल्फाबेट रहे एक तरफ नंबर रहे तो दोनों तरफ क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 9 लिख दीजिए, यू का कितना होता है, 21 होता है। हम सबका याद करवाए हैं, आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा। तो देखिए ए ई बराबर है 12, आई यू बराबर क्या होगा, मतलब ए ई बराबर है 12 संबंधित है, उसी प्रकार आई यू बराबर क्या संबंधित है। तो अगर हम यहाँ पर 1 5 लिखे, फिर 1 2 है, यहाँ पर 9 है, 2 1, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है ना कि ए भी वॉवेल है, ए ई भी वॉवेल है, आई यू भी वॉवेल है। तो हम वॉवेल लिख करके देखते हैं सारा कितना होता है। हमारे 26 अल्फाबेट में कितना वॉवेल होते हैं, 5 होते थे। ए ई आई ओ यू इतना ही होते हैं ना वॉवेल। तो ए ई आई ओ यू, तो देखिए इसको हम जिसका प्लेस वैल्यू लिखे उसको हटा दीजिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो कुछ दिखाई दे रहा है। ए पर है 1, ए पर 1 है तो 1 लिखा हुआ, ई पर है 2 है तो 2 लिखा हुआ। उसी प्रकार आई पर 3 है तो 3 हम लिख सकते हैं, और 4 पर तो ओ है तो 4 नहीं लिखाएगा। 5 पर यू है तो 5 हम लिख सकते हैं। कहाँ से लाए, समझ में आई। देखिए ए पर देखिए, इसको हम अगर हम 1 2 3 इस टाइप से हम लिखे तो 1 पर ए है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ, 2 पर ई है तो 2 लिखा हुआ। उसी प्रकार आई पर 3 है तो 3 हम लिख दिए, यू पर 5 है तो 5 लिख दिए। अब 3 5 यानी 35 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। आई होप आप तो समझ गए होंगे, है ना, पक्का। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी में। ठीक है, एग्जाम में जो भी अगर बिहार पुलिस का दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम का दे रहे हैं, तो रीजनिंग तो वही सब तो पूछता है ना। और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ, तो आप लोग ना बना लीजिएगा और रेगुलर रहिएगा। हम रेगुलर आप लोग को मॉक टेस्ट देंगे डेली रात 8 बजे, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा और साथ साथ में बनाते रहिएगा। तो आप लोग का स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा एग्जाम तक। एग्जाम हो सकता है जून या जुलाई तक लेगा, ओके, इसके पहले नहीं लेगा। तो आप लोग का है टाइम 4-5 महीने का, 5-6 महीने का, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और एग्जाम निकाल लीजिएगा। कोई भी एग्जाम कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता, तो आप ऐसा नहीं कि छोटा समझ के उसको भरिएगा, नहीं भरिएगा जरूर, और निकल जाएगा तो जरूर ही निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए सीरीज का क्वेश्चन 11 है, 31 है, 61 है, 02 है, 52। मतलब कि देखने से ही लग रहा है कि 02 यहाँ पर लिखा क्यों, 2 ही तो लिख सकता था, 02 क्यों लिखा। तो देखिए 02 क्यों लिखा है, उससे हम पकड़े, 02 लिखने के से पकड़े। अगर हम इसको उल्टा लिख देते 1 1, इसको 1 3, इसको इधर 1 6, इसको 2 0, इसको 2 5। अब बनाइए, अब तुरंत बन जाएगा। देखिए 11 से 13 करिएगा तो कितना आएगा, 2 का है डिफरेंस। 13 से 6 में से 3 गया 3, अब यहाँ पर 4 का हो गया, यहाँ पर 5 का हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर 6 ही ऐड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐड हुआ, यहाँ पर 3 ऐड हुआ, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 6 ऐड। तो 25 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 10 11 के एक बाकी है कि 2 1 3 यानी 31। 31 आपका आंसर नहीं होगा। 31 किस में ऐड होगा, तो 52 में ऐड होगा। 31 आंसर होगा। ओहो 31 को फिर हमको क्या करना, उल्टा करना, क्या करना है, उल्टा करना है ना, उल्टा। देखिए यहाँ पर तो 31 आएगा ही, जैसे कि 25 आया, 25 आया कैसे आपको नहीं पता चला। 25 आप 2 को इधर लिखे, 5 को इधर लिखे,
तो फिर इसको भी तो उल्टा लिखेंगे तब तो आएगा हमारा आंसर ना। कितना लोग 31, अगर 31 तो है नहीं ऑप्शन में तो हम नहीं मारे। अगर गलती से अगर 31 रहता तो 31 मार करके निकल भी जाते और खुश होकर के आते भी कि हमारा आंसर सही है, पर आंसर बाद में घर में देखिएगा तो आंसर तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसको तो उल्टा लिखना है, इधर 1 लिखना है और इधर 3 लिखना है।